माय यूट्यूब चैनल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैंडीकैप गर्ल हेमलता। तो ये है पार्थ, आप इसको तो जानते ही हो। और अभी ट्यूशन का टाइम हुआ है जस्ट, तो बच्चे आए हुए हैं, 3 बज रहे हैं समथिंग। तो आज मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ, पता है कम से कम हो गए। जैसे मैं एक चीज़ ढूंढ रही हूँ बच्चों के लिए, हेल्पफुल चीज़ थी। पार्थ रुको एक मिनट, पार्थ रुको। वो मतलब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल चीज़ थी, वो मिल रही थी। पता नहीं पूरे घर में इतनी घूम गई थी, आज जाके मुझे वो मिली है, दिखाती हूँ। ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए। तो वो मिल गई है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। बच्चे देखकर कह रहे हैं ये क्या है, तो मैं बताती हूँ। अभी 1-2 दिन के अंदर मैं इनको मंगाने वाली थी, और ये मेरे भी काम की चीज़ थी। घर में सफाई चली थी ना, तो मैंने बांध कर रख दिए थे कि मैं दोबारा लगाऊंगी अपने वॉल पर। ये वॉल पे लगाने वाली चीज़ है। अभी बच्चे पूछ रहे हैं दीदी ये क्या है, तो अब मैं पार्थ से खुलवाती हूँ। पार्थ बताओ ये क्या है। वैसे तो कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, बट मैंने कहा एक बार इसकी भी वीडियो बना लेती हूँ। देखिए, अब देखिए समझ गए होंगे। हाँ, ये छोटा सा श्रेष्ठ, इसका नाम है श्रेष्ठ। ये सबसे छोटा है क्लास में, एक और है इसके जैसा बच्चा, जस्ट अभी ट्यूशन स्टार्ट हुआ है। तो बेटा 1 मिनट, इसे आराम से निकालो, आराम से निकालो, निकालो मोनिका, निकालो आराम से। पार्थ निकालेगा, पार्थ निकालो आराम से, निकालो इजली निकालो आराम से, निकालो बेटा। मोनिका लेट हो रहा है बेटा, जल्दी निकालो, आपको पढ़ाना भी है बेटा। निकालना मोनिका, आप निकालो, ये छोटा है निकाल नहीं पा रहा, निकाल लो। पार्थ रुको 1 मिनट, दीदी को निकालने दो बेटा, निकालो। देखो तो ये क्या है, ये है चार्ट पेपर्स। बेटा पकड़ना मोनिका, पकड़ लेना, आप छोड़ना नहीं, ओके। आपने पकड़ रखा है, देखिए ये फर्स्ट वाला पेपर है बेटा, आराम से। तो ये है इंडिया का मैप, जो मेरी स्टडी में हेल्प करता है, वो बच्चों की स्टडी में भी। देन ये है फ्रूट्स नेम। देखो बच्चे, ओहो बच्चे खुश हो गए देखकर चार्ट पेपर को। देखो देखो, आप बच्चों को देखो कैसे खेलने लगे। अच्छा लगा बच्चों, है ना अच्छी चीज। इससे पढ़ोगे ना, किसके लिए है ये? नहीं ऐसे नहीं खेलना, नहीं इससे। हाँ चिपकाएंगे, दीवार पे चिपकाएंगे। ना लाओ मेरे पास, लाओ। 1 2 3 4, वेरी गुड। ये 1 2 3 4 5 6 ये क्या है श्रेष्ठ? कबूतर, कहाँ से कबूतर। और ये क्या है विराज, आप बताइए विराज ये क्या है? विराज फ्रूट्स नेम, यस। ये सारे चार्ट पेपर है, ये सारे मैं आज शाम को दीवार पे लगवाऊंगी भाई से, क्योंकि गुम हो गए थे। बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं ये, और वो थे घर में कहीं रख दिए थे संभाल के। मैंने पूरा घर देख लिया, कहीं मिल ही नहीं रहे थे। मैंने भाई से बोल दिया अगर आजकल में नहीं मिले तो मैं नहीं मंगा रही हूँ, क्योंकि एक ही पेपर 100 रुपीज़ का आता है यहाँ तो। और मैंने जब पिछली बार मंगाया था तो एक पेपर 100 रुपीज़ का था। ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग वाले हैं ना, वीक में भी आ जाते हैं, लेकिन बच्चे हैं कि बच्चे फाड़ देते हैं जल्दी से। तो मैंने स्ट्रॉन्ग वाला पेपर मंगाया था, जिससे एकदम ही मजबूत है। तो पार्थ ने दीवार पे लगा भी दिया। अरे वाह विराज, चलिए तो मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं कर सकती वीडियो को, क्योंकि बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं और बच्चों की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। इनके जाने के बाद फिर दूसरे बच्चे भी आएंगे। आज थोड़ा सा लेट पढ़ा दूंगी, अच्छा नहीं लगा, बच्चों की टाइम वेस्ट हुआ, बट थोड़ा सा मैंने वीडियो शूट कर ली। ओके। सेकेंड डे 3 बज चुके, तो बच्चे आना स्टार्ट हो गए। छोटे छोटे बच्चे आते हैं इस बैच में 3 बजे से 4 बजे तक। तो बच्चों ने बोला दीदी चार्ट पेपर कहाँ है। चार्ट पेपर मैंने लगाए नहीं थे, क्योंकि भाई के पास टाइम नहीं था और अकेले में लगा नहीं पा रही थी। पर पार्थ था कि नहीं चार्ट पेपर से पढ़, बट पार्थ है कि मान ही नहीं रहा, बोल रहा है मुझे चार्ट पेपर से ही पढ़ना है। तो इसलिए मैं एक चार्ट पेपर लगा देती हूँ। अभी फिलहाल ये बच्चे आए हुए हैं, ट्यूशन के छोटे छोटे बच्चे हैं, और मैं उस चार्ट पेपर को लगा रही हूँ। और ये बच्चे देखो मैट लगा रहे हैं, बेटा अच्छे से लगाओ मोनिका, अच्छे से देखो। तो लग गई बात आपकी। चलो फिर आज अपना बैग नीचे रखो बेटा, बैग। हाँ तो अच्छे से करो बेटा, सेट करो दीदी, करो उसे सेट करो। यहाँ इधर आओ बेटा, चोट लग जाएगी आपको। पार्थ वो विराज आप पकड़ना बेटा, उधर से पकड़ो मैट को, बैग आगे सेट करना है।
इरेजर में देती हूँ आपकी, मेरे पास रखी हुई है। बेटा विराज बेटा जरा उधर से पकड़ लो ना प्लीज, पकड़ो बेटा, मैट सही हो जाएगी। पकड़ो, मोनिका दीदी की हेल्प करो थोड़ी सी, वहां से हेल्प करो, उधर टच करो, उधर से दीवार से टच करो। ओह शिट, आप खराब कर रहे हो। एक सेकंड रुको, मैं आती हूँ। एक सेकंड रुको, मैं ही आती हूँ। देखो इतना छोटू सा बच्चा पूछ रहा है आप ऐसे क्यों चलते हो, बैठ के क्यों चलते हो। आपको नहीं पता बाबू, दीदी के पैरों में प्रॉब्लम है, इसलिए दीदी ऐसे चलती है। ओके दीदी ओले मेरा बच्चा, देखो कितनी प्यारी बातें करता है ये छोटा सा बच्चा। बोल रहा है दीदी आप दवा लगा लीजिए पैरों में। दवा लगा दूं? बेटा दवा लगा लिया मैंने, लेकिन मेरा पैर फिर भी ठीक नहीं हुआ। तो सो जाया करूं, काम ना किया करूं, फिर मेरा काम कौन करेगा? मैं आप कर दोगे मेरा काम? थैंक यू। इधर आओ, इधर आओ। ये कितना प्यारा सा बच्चा है, बोल रहा है ओले मेरा बच्चा, कितना क्यूट है। ये क्या हो गया? पार्थ को क्या आइडिया है? पार्थ को कोई आइडिया है? मैं इधर से पकड़ती हूँ, मोनिका आप इधर से पकड़ो। पार्थ हटो बेटा, एक मिनट। अच्छा बोल नहीं बेटा ध्यान अपना बैग लेकर आओ, बैग लेके आओ बेटी। लगाओ मोनिका बेटा अच्छे से। ठीक है चलो बच्चों, अपना अपना बैग लेके आओ, बैठो चलो यहाँ पर। तुम भी बैठ जाओ। हो गया? चलिए विराज हाँ निकाल लो। पार्थ को मिल गया चार्ट पेपर, मैंने यहाँ छुपा दिया है, बार बार उसको परेशान फाड़ देता, इसलिए मैंने बेड के नीचे छुपा दिया है। मुझे इसी से पढ़ना है बुआ जी, मुझे इसी से पढ़ना है सारे। बेटा एक बाबू फिलहाल एक ही बेटा फोल्ड करना है। पार्थ नहीं मानेगा, मैं लेट हो रही हूँ, बच्चों की क्लास स्टार्ट करनी है इसलिए मुझे लेट हो रहा है। मिल गया। ये किसने बैग फेंका? बैड मैनर्स बेटा, ऐसे नहीं फेंकते। ध्यान इधर आओ, बस बेटू इधर आओ। बच्चों को संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, एक बार थोड़ा छूट भी जाती है ना। बाबू लेट हो रहा है, छोड़ो इसे। मोनिका इसको फोल्ड करके रखो बेटा। आना बेटा विराज इधर बैठो। इधर आओ बेटा। नहीं जाने दे रही मोनिका, भी साइड से जाओ जरा, आप उधर रख लो साइड में उन्हें। फिर सारे चार्ट पेपर को लेके जाओ यहाँ से। गया पार्थ, ये भी ले लेना, ये वाला चार्ट पेपर भी दीदी को दे दो। ये वाला चार्ट पेपर दीदी को दे दो। दे दो दीदी को बेटा, सारे फोल्ड करके रख दो, मैं बाद में चिपकाऊंगी दीवार पर। और फिलहाल एक ही चार्ट पेपर लगा देती हूँ, आ से अनार, क्योंकि आज से अनार पार्थ को लर्न करना है। पार्थ अगर आपने याद नहीं किया ना तो आपकी बहुत पिटाई लगाऊंगी मैं। हाँ दीदी, पता नहीं किस प्रॉब्लम की वजह से चेहरे पे बहुत सारे दाने निकल आए। क्या कर रहे हो? गुस्सा मत दिलाया करो बुआ जी को, गुस्सा हो जाएंगी बुआ। दीदी इतने सारे पेपर इधर लाओ, मैं टेप लगाती हूँ इसमें। मोनिका उधर ही रहो बेटा, उधर ही। स्पेलिंग का नहीं लगाना, स्पेलिंग वाला। ध्यान बेटा, नहीं यहाँ नहीं बैठो बेटा, खड़े हो दीदी। सीट पे चलो, अपनी सीट पे चलो। गो दीदी बड़े बच्चों को नहीं लगाना। बेटो आपको नहीं पता बेटो, नहीं आपका हाथ चिपक जाएगा। जिद करते हो ना आप, बहुत गुस्सा। इधर नहीं बेटा, ऐसे नहीं लगाना, मैं बताती हूँ आपको कैसे लगाना है। रुको एक मिनट रुको। आपको नहीं पता बेटा कैसे चिपकाना है, एक सेकंड रुको। इस पे देखो, इस तरफ टेप निकाला जाता है, पहले थोड़ा सा टेप निकाला, ऐसे कट किया, उसके बाद यहाँ पर जॉइंट किया। ओके, अगर आपको घर पे चार्ट पेपर लगाते हो ना तो ऐसे करना। देखो पार्थ भी मेरी जैसे ही कर रहा है, तो उसको ठीक है बेटा। अगर आपको घर में यहाँ नहीं, गो टेक योर सीट। वीडियो खराब हो गई, कोई बात नहीं, मोनिका बहुत अच्छी बच्ची है, मेरी हेल्प करेगी बाबू। ओहो पार्थ, आपको तो चिपकाना आता है। दीदी हमें भी आता है, हमने चिपकाया। हाँ श्रेष्ठ, आप सीट पे जाओ बेटा। दीदी ये देखो, कुतरी करके चिपकाया है।
देखो मैंने 3 बार टेप ले लिया। अब दीदी इसको वॉल से लगा देंगी। एक बार नीचे से और ले लेती हूँ क्योंकि वो अच्छे से नहीं चिपकेगा ना। हाँ फिर ये नीचे से है ना वो हो जाएगा। बेटा उधर ही रहिए आप सब। नीचे सभी बच्चे बच्चे आने वाले हैं। कम ऑन, ये लो बेटा मोनिका इधर से पकड़ो, जल्दी पकड़ो इधर से। तो सारे बच्चे ये आने दीवार पे वाले लगाना, हैं। इधर पकड़ो। पार्थ इधर आओ, एक सेकंड। तो आजा दीदी। ये लो देखो दीदी। बेटा थोड़ा सा ऊपर ले लेते। चलो कोई नहीं, टाइट टाइट पकड़ो। एक सेकंड मैं ही पकड़वा। हाँ आज एकदम टाइट लगा दो। अपन ऐसे लगाओ, इसको क्लैप कर दो। दीदी हम इसको पकड़ ले हैं। आप नहीं बेटा, बस छोड़ दो। बस हो गया अच्छे से। ओह शिट, आपने टाइट खींच लिया ना, इसलिए कोई नहीं, एक बार और ट्राई करो। टाइट नहीं खींचना, ओके? ऐसे ऐसे कर दो बस। बस ओके ओके। नहीं हुआ? एक और लगा देते हैं। एक सेकंड उधर से पकड़ो, फिर से गिरने वाला है, उधर से पकड़ो। वैसे टेप अच्छा है, वही रखिए। दीदी ऐसे लगा देती ना आप तो वैसे ऐसा करती हूँ मैं, इसे दरवाजे पे लगा देती हूँ। हाँ, ऊँचा लगवाऊंगी ना अभी। हाँ पास इधर दरवाजे पे लगा देती हूँ। लाओ हाँ। विहान श्रेष्ठ, टेक योर सीट। हमें दीदी उल्टा करके लगाते हैं। बाबा जिन्ने नो टपड़ी लो बेटा टेप लगाओ। दीदी ऐसे लगाना है ना जैसे हमने बताया था। मैं ऐसे लगा दूँ जैसा आपको आता है। ओहो बच्चों की कॉमेडी देखो। जैसा आपने ऐसे लगा देती है। कपड़े लगे हुए हैं यहाँ, तो सारे कपड़े निकालने पड़ेंगे दीवार। अब तो क्या करना है दीदी? थोड़ा सा ऐसे ही लगा दो अभी बच्चे के लिए फिलहाल। दीदी बाद सही में है ना लगा। ऐसे? हाँ एक और टेप दो। लाओ थोड़ा सा और ले लो। ठीक है। लो दीदी हम निकाल दो क्या? दीदी मैं निकाल दूँ। ओहो दीदी मैं निकाल दूंगा। बुआ को भूल गया, दीदी कहने लगा बच्चों की ओर से। अरे दीदी पार्थ मैं आपकी दीदी नहीं हूँ, आपकी तो बुआ जी हो ना। बच्चों की दीदी हूँ मैं तो। ओहो ध्यान नहीं। चलिए तो ये लग गया, मैं बच्चों की क्लास स्टार्ट करती हूँ। अभी बच्चे आने वाले, फिलहाल जो बच्चे आ गए उनके लिए भी होमवर्क देना है और TW वर्क भी कराना है। ओके चलो बच्चों आप बैठ जाइए। चलिए सभी बच्चे सीट पे बैठिए। ठीक है सीट को हैव अ सीट, सिट डाउन। मोनिका हो गया बेटा? श्रेष्ठ, विहान, विराज, पार्थ। दीदी पार्थ को देखना क्या कर रहे हैं। पार्थ कब आ जाइए आप? चलिए सीट पे आइए बेटो। इसको रख दो। पार्थ तो बच्चे ही नहीं सुनेंगे जब तक मैं इन्हें स्ट्रिक्टली अच्छे से नहीं समझाऊंगी, तब तक नहीं सुनेंगे। तो इन्हें मैं समझाती हूँ और मैं अपना वीडियो यही रखती हूँ। 26, 27, 28 कोई भी डेट दे सकते। जनवरी से लेके दिसंबर तक बच्चों ने कितनी नॉलेज गेन की है और उनको करंट अफेयर, जैसे अभी मैं वही काम कर रही थी तो सोचा थोड़ा सा वीडियो भी बना लेती हूँ और आपको इन्फॉर्म भी कर देती हूँ कि मैं कहाँ बिजी चल रही हूँ। अपनी स्टडी के साथ साथ मैं बच्चों का भी फुल ध्यान रखती हूँ और बच्चों के साथ सच बता रही हूँ मैं आपको, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। और दिसंबर में मेरा एक काम और बढ़ जाता है, जैसे बच्चों का लेती हूँ मैं फाइनल टेस्ट कि बच्चों ने कितनी नॉलेज गेन की है जनवरी से लेकर दिसंबर तक। और आने वाला साल है तो हम साल भी सब बच्चों के साथ मैं सेलिब्रेट करती हूँ। फैमिली के साथ साथ सभी बच्चों के साथ न्यू ईयर भी सेलिब्रेट करती हूँ और न्यू ईयर पर बच्चों को पुरस्कार भी वितरित करती हूँ। यानी जैसे एक मैं टेस्ट तैयार कर रही हूँ, इसमें है 200 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चंस बच्चों को पहले रिवाइज करने के लिए दिया जाएगा 15-20 दिन के लिए और वो बच्चे अच्छे से रिवाइज करेंगे। इससे क्या है, मेरा भी एकदम अच्छे से टेस्ट होता रहता है और मेरी भी प्रैक्टिस होती रहती है। और मतलब किसी को सिखाते सिखाते हम सीखते हैं ना तो बहुत अच्छी तरीके से सीख पाते हैं और यही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। का जो पल है ना वो बच्चों के साथ सीखने और सिखाने में मेरा बेस्ट पल होता है। तो मैं कर रही थी क्वेश्चन तैयार बच्चों के लिए। फाइनल समथिंग आज लास्ट होने वाले हैं। ये 1 पेपर 2 पेपर सारे क्वेश्चन मैंने लिख दिए, रात को ही लिखे थे। अभी मैं इनका प्रिंट आउट निकलवाऊंगी, सभी का प्रिंट आउट निकलवाऊंगी। समथिंग 20 बच्चे हैं जिनका मैं टेस्ट लूँगी, बाकी सब छोटे छोटे बच्चे हैं उनका ओरल ले लेती हूँ क्योंकि बच्चे रिटर्न में नहीं कर पाते हैं, वो छोटे छोटे से बच्चे हैं। लेकिन जो क्लास 2nd से लेकर 8th क्लास तक के बच्चों का सबका मैं
रिटन टेस्ट लेती हूँ। अब इसमें क्या निकाल कर दिया जाता है, बच्चों को इसका प्रिंट आउट निकाल कर दे दूंगी, तो बच्चे 15-20 दिन मिलेंगे उनको रिवाइज करने के लिए। ये तरीका पता है, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो हमारा जीके का टेस्ट होता था, तो हमें सर देते थे 20 रुपीज़ की एक बुक देते थे और कहते थे कि आप इसको पढ़ कर आइए, अच्छे से तैयारी कीजिए और आपका टेस्ट होगा। 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन आते थे, 150 क्वेश्चन आते थे, उसमें से ऐसे वो अब तो हमें पता चल गया है, अब तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम में दे चुकी हूँ, लेकिन जाता है तो उनको फिल किया जाता है, ऑप्शन वाले क्वेश्चन देती हूँ। अभी तो मुझे पेपर भी बनाना है बच्चों के लिए, अब बच्चों के लिए फिर पेपर बनाऊँगी। पेपर बनाने के बाद ये 26 तारीख या 27 तारीख को उनका पेपर लूँगी, यानी टेस्ट ले सकते हैं, फाइनल एग्ज़ाम। जनवरी से लेकर दिसंबर तक का एग्ज़ाम लेती हूँ मैं। फिर बच्चों को डिसाइड किया जाएगा फर्स्ट रैंक किसकी बनी है, सेकंड रैंक किसकी बनी है और थर्ड रैंक, मानी पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन पे कौन आया है, जिसके हाईएस्ट नंबर है, जिसके सेकंड हाईएस्ट है, जिसके थर्ड हाईएस्ट होते हैं, उनको मैं अपनी तरफ से प्राइज़ देती हूँ। तो बच्चे बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। जैसे ही दिसंबर आया, मैं तो थोड़ा काम में बिजी हो गई, अभी से वीडियो स्टार्ट किया है मैंने बनाना, तो बच्चों को दीदी दिसंबर आ गया है, याद करने वाले क्वेश्चन कब दोगे। मैंने कहा वेरी गुड, बच्चे तो बहुत समझदार हैं, अपने आप से ही बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ बेटा, ये आज कल में दे दूंगी। मैं बना रही थी क्वेश्चन, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन देती हूँ, करंट अफेयर। जैसे देखो कुछ क्वेश्चन मैं आपसे ही पूछूँ, कमेंट में बताएंगे। चलिए पूछ लेती हूँ, सिंपल पूछ लूँगी, आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा तो कमेंट में बताना ना भूलें, प्लीज़ कमेंट कर दें। जैसे दुनिया के पहले हवाई जहाज़ का सफलतापूर्वक निर्माण किसने किया। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, प्लीज़ इसका कमेंट में आंसर जरूर दें। एंड कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है, कंप्यूटर का आविष्कारक, ये भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, आप प्लीज़ कमेंट में मुझे इसका रिप्लाई ज़रूर दें। ये काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में हैं, उन्हें इंग्लिश ही ज़्यादा समझ आता है। जैसे 2 बच्चे हैं, उन्हें इंग्लिश ही समझ आता है, हिंदी में बहुत ही ज़्यादा वीक हैं वो, आई थिंक समझ लेते हैं, लेकिन कुछ टाइप जैसे मैंने उनसे पूछा क्वेश्चन, मैं एग्जाम्पल के लिए पूछ रही थी, इसमें दिया है 3 भुजाओं वाली आकृति को क्या कहते हैं। मीन्स उनको समझ ही नहीं आया भुजाएं क्या होती हैं, क्योंकि उन्हें ट्राइंगल, एज्ड और वर्टेक्स ये सब पढ़ा हुआ है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपके लिए इंग्लिश के क्वेश्चन बना दूंगी, तो मेरे लिए डबल काम हो गया। वैसे पहले भी मैं ऐसे करती थी, कुछ बच्चे जो इंग्लिश मीडियम से होते थे उन्हें इंग्लिश के क्वेश्चन सेट करके देती थी, और जो हिंदी मीडियम में वो थोड़ा मेरे लिए वर्क हो जाता है, बट कोई नहीं, मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे सीखना और सिखाना सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और यही हमारी जो खूबी होती है ना, सीखने और सिखाने की, हमें बहुत आगे तक लेके जाती है। तो मेरी खूबी यही है कि मुझे सीखना और सिखाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं पता नहीं तो क्या दिन भर इन बच्चों में लगी रहती है, किसी का ख्याल नहीं होता तेरा खाने पीने का, क्योंकि बच्चे जैसे बच्चों के एग्ज़ाम चलते हैं ना, मैं उनको एक्स्ट्रा दे देती हूँ टाइम, 1 घंटे की जगह 2 घंटे 2.5 घंटे पढ़ा देती हूँ। और इस बात से भाई कहेंगे बस तू इन्हीं में लगी रहा कर, और काम नहीं है तुझसे। जब देखो जब इनमें लगी रहती है, पता नहीं क्या लगाव है तेरा बच्चों से, बट मैं क्या करूँ पता नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना और बच्चों को अच्छे से सिखाना। जब तक उन्हें अच्छे से डीपली समझा नहीं देती क्वेश्चनों को, तब तक उन्हें छोड़ने का मन करता ही नहीं, क्योंकि सबसे मैंने बताया ना स्पेशल पल बच्चों को सिखाने वाला लगता है मुझे दिन का सब। तो अब मैं बता रही थी आपको, ये क्वेश्चन सेट हो गए, आज बच्चों को सबको दे दूँगी, इनकी फ़ोटो कॉपी करके सही बच्चों को बांट दूँगी। बच्चे अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे 10-12 दिन। वैसे तो जनवरी से लेकर मैं नवंबर तक पर मंथ उनका टेस्ट लेती रहती हूँ। इससे क्या है, बच्चों की करंट अफेयर अच्छी रहती है और बच्चों के लिए भी हेल्पफुल रहता है वो। हम पल पल पे बच्चों के टेस्ट लेते रहते हैं ना, तो बच्चों को भी पता, बच्चे भी हमारी नज़र में रहते हैं कि वो बच्चे क्या सीख रहे हैं, और बच्चों को भी ऐसा लगता है कि मैम हमारा भी ख्याल रखती है। अगर स्कूल में भी ऐसा ही हो ना, सभी बच्चों पे मैम टीचर नज़र रखे ना, तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है। और बच्चे मेरे से इसी बात से बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि मैं सबको फुल टाइम देती हूँ, फुल अटेंशन देती हूँ, किसी में भेदभाव नहीं करती।
और सबसे मेन पॉइंट, ये वाला मेन पॉइंट है छोटे बच्चों के लिए स्पेशली, वैसे तो बड़ों के लिए भी, लेकिन छोटे बच्चों के लिए स्पेशली, जिस टीचर के अंदर पेशेंस होता है, पेशेंस, वो टीचर बेस्ट होता है। क्योंकि बच्चे ना इतना ज़्यादा गुस्सा दिलाते हैं ना, कुछ भी छोटे बच्चे काम करने में, याद करने में इतने नखरे दिखाते हैं, इतने नखरे दिखाते हैं, पूछो मत। बट हमको गुस्से को पीना पड़ता है, गुस्से को कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि उन पर हम जरा भी गुस्सा नहीं कर सकते। अगर थोड़ा सा भी हमने उनको गुस्सा दिखाया ना, सोच लो अब नहीं करूँगा, आप चाहे मुझे पीट लीजिए, मार लीजिए, मैं नहीं करूँगा, ऐसा हो जाता है उनके अंदर। पता नहीं कहाँ से वो गुस्सा आ जाता है उन बच्चों को कि हमारी बिल्कुल सुनते ही नहीं। इसलिए मैं प्यार से एकदम पेशेंस के साथ उनको बहुत अच्छी तरीके से समझाती हूँ। अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, पर तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, सच बता रही हूँ। मुझे हो चुके हैं 7 साल ट्यूशन बच्चों को देते हुए, लेकिन घर के अंदर मैं सच बता रही हूँ, अभी देखो धीरे धीरे आपके साथ भी घुल रही हूँ। पता नहीं क्यों मुझे कम्युनिकेट करने में बहुत ज़्यादा घबराहट सी होती थी बाहर जाने में, क्योंकि मैं घर के अंदर ही रहकर बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ और बहुत कुछ करने की कोशिश भी करती हूँ। मुझे बाहर जाने का भी बहुत शौक़ है, कहीं जॉब करना चाहती हूँ, कुछ भी प्राइवेट भी जॉब मुझे बहुत अच्छी लगती है, कर लूँ। बट सिचुएशन, हर किसी की सिचुएशन कोई नहीं जानता, तो शायद मेरी सिचुएशन धीरे धीरे आप तक पहुँच पाएगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं धीरे धीरे अपनी सारी बातें आपके साथ शेयर करूँगी। बट फिलहाल कंप्लीट हो चुकी है, आज उनको इनकी फ़ोटोकॉपी करके सभी बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी। देखिए मुझे इंग्लिश सीखने का भी बहुत ज़्यादा शौक़ है, और कुछ वर्ड हैं जो मुझसे टंग स्लिप हो जाते हैं, और थोड़ा मुझे ऐसा भी लगता था, हेजिटेशन होती थी कि कोई मेरा मजाक ना उड़ाए, कोई मुझ पे हंसे ना, मैं कुछ गलत बोल दूं तो। बट ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक मुझसे कुछ गलती होगी तो आप उसको बोलकर मेरी सुधार करने में मदद करेंगे। तो इसलिए अगर मुझसे कुछ गलत टंग स्लिप होकर या कुछ हड़बड़ी में गलत बोल भी जाता है, तो आप उस कमी को बताकर मेरी ही हेल्प करेंगे उसको सुधारने में। तो इतना मैं सोच लेती हूँ, अगर मैं कुछ अच्छा करती हूँ उसकी तारीफ़ करके भी आप मेरे लिए अच्छा करेंगे। इसलिए अच्छे से चेक कर रही हूँ कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है, क्योंकि बाय मिस्टेक गलती हो जाती है। ये पेज यहाँ 2 क्वेश्चन मिस रह गए, इन क्वेश्चनों को लिख देती हूँ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी। अगेन फिर से मैं अपने काम में लग गई थी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सेट करते करते मुझे लगाई थी भूख, तो भाभी ने आज बनाए राजमा चावल, राजमा और चावल। राजमा चावल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो भूख लगाई तो मैंने बोल दिया भाभी मुझे राजमा चावल दे जाओ। देखो मुंह में पानी आ रहा है मेरे। सॉरी, मतलब राजमा चावल और दाल चावल मुझे बहुत ही ज़्यादा। थोड़ी देर बाद यही बुक्स वगैरह रखी हुई है, खाना खाने के बाद फिर से पढ़ाई स्टार्ट। अब राइस खा लेती हूँ, चावल और राजमा, राजमा चावल खा लेती हूँ। खाना खाने के बाद फिर से मैं बैठ गई अपने काम में कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि पता है मैं सोच रही थी मन में काम करते करते कि किस तरह पेपर सेट किया जाए। क्योंकि स्कूलों में क्या होता है कि एक ही क्लास के बच्चे होते हैं समान, उनके लिए एक ही पेपर बना के फ़ोटोकॉपी किया जा सकता है। बट ट्यूशन में ऐसा नहीं होता, ट्यूशन में डिफरेंट क्लास के बच्चे होते हैं, तो सबके लिए अलग अलग सेट तो मैं तैयार नहीं कर सकती हर एक क्लास के लिए। तो सोच रही थी 1st to 5th और 6th to 8th क्लास के लिए बच्चों के लिए पेपर सेट तैयार कर देती हूँ। अभी तो नहीं पर कर दूंगी। ये है मेरी ट्यूशन क्लास और मेरे हाथ में लग रहे हैं बच्चों के मार्कशीट। 2nd बैच स्टार्ट हो चुका है, 1st बैच के बच्चे जा चुके हैं, लेकिन कुछ बच्चों के पेरेंट्स उन्हें लेने आने वाले हैं। तो मैं बच्चों के मार्क्स देख रही थी, बहुत ही अच्छे मार्क्स आए बच्चों के। पीटीएम थी आज स्कूल में, हाफ ईयरली एग्ज़ाम की, तो मैं उन्हें देखकर बहुत खुश हो रही थी। एंड सभी बच्चों को मैंने वो फ़ोटोकॉपी डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। लास्ट में 2 बच्चे बचे थे, तो वो क्लिप मैंने ऐड कर ली। और बच्चों को संभालते संभालते मेरी हालत हो जाती है बहुत ज़्यादा ख़राब, तो देख सकते हो आप। क्योंकि मैं दिव्यांग हूँ, इसलिए एक ही सीट पर बैठे हुए बच्चों को पढ़ाना और समझाना बहुत ही जिम्मेदारी का काम हो जाता है। ये नाइट का समय, मैं नाइट को बाहर बैठी हुई हूँ, क्योंकि एक बारात
जा रही थी। मेरे घर के जस्ट सामने से एक बारात की चढ़ाई हो रही थी, तो मैं भाई मम्मी सब देख रहे थे, वहीं आ गए थे बैठने के लिए। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आप बारात चढ़ते हुए भी देख सकते हो। ये पार्क है, ये हमारी दुकान है। देखो पार्क कितना चल रहा है।